एक रहस्यमय द्वीप जहां ओम स्वयं प्रकट हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पूरी धरती का एक टुकड़ा ओम के आकार में दिखाई देता है, और उसी स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर संसार को एक अद्भुत संदेश दिया था। ये दिव्य स्थान है ओंकारेश्वर मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के बीच एक पवित्र द्वीप पर स्थित है। कहा जाता है कि जब कोई इस द्वीप को ऊपर से देखता है तो वो बिल्कुल ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्थान इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक बेहद रहस्यमय कथा छिपी है। एक ऐसी कथा जिसमें अहंकार, तपस्या, देवताओं की चिंता और भगवान शिव का दिव्य प्रकट होना शामिल है। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। उस समय पृथ्वी पर विशाल पर्वत, घने जंगल और महान ऋषि मुनियों का वास हुआ करता था। मध्य भारत में एक महान और शक्तिशाली पर्वत था, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत अपनी ऊंचाई और विशालता के कारण बहुत प्रसिद्ध था। उसके चारों ओर घने जंगल थे, नदियां बहती थी और वहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। धीरे धीरे विंध्य पर्वत के मन में एक विचार आने लगा। वो सोचने लगा, मैं इतना विशाल हूं, मेरे सामने सभी पर्वत छोटे लगते हैं, क्या मैं संसार का सबसे महान पर्वत नहीं हूं? इसी सोच ने धीरे धीरे उसके मन में अहंकार पैदा कर दिया। एक दिन देवताओं के दूत और महान ऋषि नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। नारद मुनि तीनों लोकों में घूमते रहते थे और उन्हें हर जगह की खबर रहती थी। जब वे विंध्य पर्वत के पास पहुंचे तो उन्होंने उसकी विशालता देखी। विंध्य पर्वत ने गर्व से कहा। नारद मुनि हल्के से मुस्कुराए। वे जानते थे कि विंध्य पर्वत के मन में अहंकार आ चुका है। उन्होंने कहा, विंध्य, तुम बहुत विशाल हो, लेकिन क्या तुमने हिमालय का नाम नहीं सुना? ये सुनकर विंध्य पर्वत चौंक गया। हिमालय? क्या वह मुझसे भी बड़ा है? नारद मुनि बोले, हाँ, हिमालय देवताओं का निवास है। वही भगवान शिव का पवित्र धाम है और उसकी ऊंचाई और महिमा अद्भुत है। बस यही बात विंध्य पर्वत के मन में तीर की तरह लग गई। उसके मन में एक ही विचार आने लगा, अगर हिमालय महान है तो मुझे उससे भी महान बनना होगा। लेकिन विंध्य पर्वत जानता था कि बिना भगवान की कृपा के ये संभव नहीं। इसलिए उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। उसने तय किया कि वो स्वयं भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। वो एक ऐसे स्थान की खोज में निकल पड़ा जहां वो ध्यान और तपस्या कर सके। तब उसने एक पवित्र स्थान चुना। वो स्थान था नर्मदा नदी के बीच स्थित एक शांत द्वीप। आज वही स्थान ओंकारेश्वर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। विंध्य पर्वत ने वहां मिट्टी से भगवान शिव का एक पार्थिव लिंग बनाया। फिर उसने भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर साल बीतने लगे। विंध्य पर्वत ने भोजन, पानी और आराम सब छोड़ दिया। वो केवल एक मंत्र का जाप करता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में महसूस होने लगा। देवताओं को चिंता होने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में अजीब ऊर्जा फैलने लगी। तब देवताओं ने एक सभा बुलाई। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, यदि विंध्य पर्वत को अत्यधिक शक्ति मिल गई तो वो संसार के संतुलन को बिगाड़ सकता है। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। लेकिन उस समय उन्हें नहीं पता था कि भगवान शिव स्वयं विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होने वाले हैं और जल्द ही इस स्थान पर होने वाला था एक ऐसा चमत्कार जो इस जगह को सदासदा के लिए पवित्र बना देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विंध्य पर्वत की तपस्या कितनी कठिन थी? कहा जाता है कि उसने हजारों वर्षों तक बिना रुके भगवान शिव का ध्यान किया। वो न हिला, न डोला, बस एक ही मंत्र का जाप करता रहा, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। ऋषि मुनि भी हैरान थे, देवता चिंतित थे और पृथ्वी पर अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी थी।
देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, विंध्य पर्वत की तपस्या अत्यंत कठोर है। कृपया उसे दर्शन दीजिए ताकि संसार में संतुलन बना रहे। कुछ समय बाद एक दिन अचानक उस स्थान पर एक तेज प्रकाश फैल गया। आकाश से दिव्य ध्वनि सुनाई दी और उसी क्षण वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनके प्रकट होते ही पूरा क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर गया। नर्मदा नदी का जल चमकने लगा। वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। विंध्य पर्वत ने जैसे ही भगवान शिव को देखा, वो तुरंत उनके सामने झुक गया। उसकी आंखों में भक्ति थी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, विंध्य, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? विंध्य पर्वत ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं संसार का सबसे महान पर्वत बनना चाहता हूं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सभी पर्वतों से बड़ा बन सकूं। भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, विंध्य, शक्ति प्राप्त करना आसान है, लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। फिर भी भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और उसी स्थान पर भगवान शिव ने एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर कहा, आज से मैं यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। उसी क्षण वहां एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। ये वही पवित्र स्थान है जिसे आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे विंध्य पर्वत का अहंकार फिर जागने वाला था और उसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर संकट आने वाला था। आखिर वो संकट क्या था और कैसे एक महान ऋषि ने संसार को उस संकट से बचाया? ये रहस्य आपको अगले भाग में पता चलेगा, जब विंध्य पर्वत का अहंकार बढ़ने लगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद विंध्य पर्वत के साथ क्या हुआ? जब भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे शक्ति दी, तो शुरुआत में विंध्य पर्वत बहुत विनम्र रहा। वो भगवान शिव का स्मरण करता था और उस पवित्र स्थान की रक्षा करता था जहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वही स्थान आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ विंध्य पर्वत के मन में फिर से अहंकार जागने लगा। वो सोचने लगा, अब मुझे स्वयं भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। अब मुझसे महान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। उसने अपनी ऊंचाई बढ़ानी शुरू कर दी। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और फिर लगातार बढ़ता ही गया। उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ने लगी कि कई स्थानों पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। पृथ्वी पर अजीब सी स्थिति बनने लगी। कुछ क्षेत्रों में दिन होते हुए भी अंधेरा रहने लगा। ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा आने लगी। वनस्पतियां सूखने लगी और धीरे धीरे देवताओं को चिंता होने लगी। देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं की सभा बुलाई। इंद्र बोले, यदि विंध्य पर्वत इसी प्रकार बढ़ता रहा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने कई उपाय सोचे, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। तब सभी देवता एक महान ऋषि के पास पहुंचे। वो थे अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि अत्यंत ज्ञानवान और शक्तिशाली ऋषि थे। उन्होंने देवताओं की बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, अहंकार का अंत हमेशा होता है। इसके बाद अगस्त्य मुनि विंध्य पर्वत की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो विंध्य पर्वत ने तुरंत झुककर उनका स्वागत किया, क्योंकि वह जानता था कि अगस्त्य मुनि महान तपस्वी है। अगस्त्य मुनि ने शांत स्वर में कहा, विंध्य, मैं दक्षिण दिशा की यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे वहां कई पवित्र कार्य करने हैं। विंध्य पर्वत ने कहा, ऋषिवर, आप आदेश दीजिए। तब अगस्त्य मुनि बोले, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम इसी प्रकार झुके रहना। विंध्य पर्वत ने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली। वो झुक गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगस्त्य मुनि फिर कभी वापस नहीं आएंगे, और तभी से विंध्य पर्वत झुका हुआ ही है। इस प्रकार संसार फिर से संतुलित हो गया। लेकिन उस स्थान की पवित्रता जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे और भी बढ़ गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओंकारेश्वर की सबसे रहस्यमय बात क्या है? ये केवल एक मंदिर नहीं है,
ये एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति स्वयं भगवान शिव की महिमा को प्रकट करती है। ये मंदिर पवित्र नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है और जब इस द्वीप को ऊपर से देखा जाता है तो इसका आकार बिल्कुल ओम जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा जाता है। इस पवित्र द्वीप पर दो मुख्य मंदिर हैं। पहला ओंकारेश्वर मंदिर और दूसरा ममलेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि जब तक भक्त इन दोनों मंदिरों के दर्शन नहीं करते तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। सुबह सुबह जब नर्मदा नदी के किनारे सूरज की पहली किरण पड़ती है तब मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठती है। पुजारी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। दूध, जल, बेलपत्र और चंदन से पूजा की जाती है। भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। कई भक्त बताते हैं कि रात के समय इस स्थान पर एक अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। इसी कारण ओंकारेश्वर को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से क्या फल मिलता है? पुराणों के अनुसार ये स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मनुष्य को अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव की पूजा करता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए। किसी की मनोकामना पूरी हुई, किसी को मानसिक शांति मिली और किसी को जीवन का नया मार्ग मिला। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आने वाले भक्तों को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। शायद यही कारण है कि सदियों से लाखों लोग यहाँ आकर भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाते हैं और पूरे वातावरण में एक ही आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। वीडियो के लिए अंतिम संदेश। अगर आपको ये रहस्यमय कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही भगवान शिव की रहस्यमय कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी महादेव के चमत्कारों और रहस्यों से जुड़ी अद्भुत कथाएं। हर हर महादेव।